इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ आस्था यूट्यूब चैनल। आई एम फिरोज अहमद। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हमने अपने इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शंस है: किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज, अमृता कौर और सुनीता विलियम्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है किरण बेदी, किरण बेदी जो कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस थे। देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा कितनी है? आपका यहाँ पर 4 ऑप्शंस है: 64 वर्ष यानी कि 64 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 60 वर्ष। यहाँ पर 65 वर्ष यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्त की जो आयु सीमा है वह कितना है? 65 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर आपका 4 ऑप्शंस है। पहला है 8,848 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 8,850 मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 8,852 मीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 8,855 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की जो एक्चुअल ऊंचाई मापी गई है वो है 8,850 मीटर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सत्य है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन नंबर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि प्रदान की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? ऑप्शन है हमारा अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो अणु है वो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट। अणु जो है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है: राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन जो करते हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी कौन है? भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, मुप्परप्पू एम वेंकैया नायडू। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं
अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ है? किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो झारखंड राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, कल्पसूत्र, पूर्वा, 12 अंग और 14 अंग। सबसे पुरानी जैन लिपि को हम 12 अंग के नाम से जानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 12 अंग बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है आयरलैंड, ऑप्शन 2 है फिनलैंड, ऑप्शन 3 है ग्रीनलैंड और ऑप्शन 4 है आइसलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपको इससे पहले एक वीडियो बनाई गई थी भारतीय जीव एवं वन अभ्यारण्य, जिसमें से पूरे अभ्यारण्य के बारे में चर्चा किया गया था। उसमें एक दाची ग्राम का भी चर्चा किया गया था। तो आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मिंगगू, रॉबिन्स तथा एडम स्मिथ। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है एडम स्मिथ, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन है आपका प्राकृत, पाली, तमिल और संस्कृत। ये 4 भाषाएं हैं। इनमें से जो संगम साहित्य की रचना है वो आपके तमिल भाषा में की गई थी। किस भाषा में? तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना की गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 60%, 70%, 90% और 80%। तो कुकिंग गैस, घरेलू कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा होती है 90%, यानी कि 90%। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? आपका यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, सम्राट विलियम फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा की उपाधि प्रदान की थी किसने? अकबर द्वितीय ने। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ पर आपके 4 महासागर के बारे में ऑप्शन में दिया गया है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा आपका है हिंद महासागर और चौथा आपका है आर्कटिक महासागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार मीनार को किसने बनवाया था? चार मीनार को किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, दूसरा ऑप्शन है बहाउद्दीन, तीसरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और चौथा ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, चार मीनार को बनवाया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रश्न है आपका आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शन है सी.डी. देशमुख, विमल जालान, डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर सेन गुप्ता। तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो सी.डी. देशमुख जी थे। तो जो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको ये प्रश्न आ जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना तो आरबीआई की हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। तथा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण आज़ादी के बाद 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अगर आपका प्रश्न आ जाए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की गई? गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की गई? आपका यहाँ पर ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर गुरुदेव की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रदान की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका है जॉर्ज चार्नॉक, सर एडविन लुटियस, सर हर्बर्ट वेकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कोलकाता नगर की स्थापना जो है वो जॉर्ज चार्नॉक महोदय के द्वारा किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की? किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की? तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शंस है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर आपका चार ऑप्शन है कांडला, विशाखापट्टनम, तूतीकोटिन तथा चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें पानी का सर्वाधिक घनत्व जो है वो 4 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यहाँ पर आपका चार ऑप्शंस है तंत्रिका तंत्र, जनन कोशिका, पाचन तंत्र कोशिका, स्वतंत्र तंत्र कोशिका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है तंत्रिका तंत्र। कौन सा?
तंत्रिका तंत्र आपका बिल्कुल सत्य है। यह जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहदों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका यहाँ पर 4 ऑप्शंस, ग्लूकोज, प्रोटीन, फ्रुक्टोज या स्टार्च। तो शहद में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जो है वह क्या है? फ्रुक्टोज है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, तीसरा आपका है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। तो आपको बता दें सुंडागर्त जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जा कर के इंस्टाग्राम डाउनलोड कीजिए। इंस्टाग्राम डाउनलोड करके आप नीचे लिखिए स्टडी विथ आस्था, स्टडी विथ आस्था। नीचे आप ज्वाइन पे जाकर इसको ज्वाइन कीजिए। सभी वीडियो से रिलेटेड आपको PDF फाइल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।